नमस्कार, मैं कन्हैया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं MDP न्यूज 24। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सीएम शिवराज सिंह चौहान हुए कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट करके दी इसकी जानकारी। सरकार ने स्कूल खोलने के लिए अभिभावकों से ऑनलाइन मांगे सुझाव। नवनियुक्त उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह पहुंचे मधुपुर, लिया मनरेगा के अंतर्गत चल रही योजनाओं का जायजा। मास्क के प्रयोग को लेकर मधुपुर प्रशासन सख्त। गंदे नाली के पानी में आवागमन को मजबूर करो ग्राम निवासी। देवघर जिला डायरेक्टर नयनतारा क्रिकेट्टा पहुंची मार्गो मुंडा, किया हरित ग्राम योजना का निरीक्षण। ग्रामीणों ने खुद श्रमदान व चंदा करके बनाई 100 मीटर की सड़क। गांव में नहीं है कोरोना का खौफ, धड़ल्ले से लग रहे हैं हाट बाजार, प्रशासन बेखबर। और अब खबरों को विस्तार से जानने से पहले जानते हैं आज की प्रमुख राष्ट्रीय और राजकीय खबर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वे कोरोना से संक्रमित होने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री हैं। 3 दिन पहले उनके साथ लखनऊ जाने वाले कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और उनकी पत्नी की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। मुख्यमंत्री ने शनिवार को ट्वीट करके खुद अपने संक्रमित होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वे कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहे हैं, डॉक्टर की सलाह के अनुसार खुद को क्वारंटाइन करेंगे और इलाज करवाएंगे। प्रदेश की जनता से उन्होंने अपील की है कि सावधानी रखें, जरा सी असावधानी कोरोना को निमंत्रण देती है। उन्होंने कहा कि वे कोरोना से सावधान रहने का हर संभव प्रयास किए, लेकिन समस्याओं को लेकर लोग उनसे मिलते ही थे। उन सबको मुख्यमंत्री ने सलाह दी है कि जो भी उनके संपर्क में आए हैं वे अपना कोरोना टेस्ट जरूर करवाएं। राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता व अभिभावकों से स्कूल खोलने के लिए ऑनलाइन सुझाव मांगे गए हैं। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और JEPC की वेबसाइट पर ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म अपलोड कर दिया है। दोनों ही वेबसाइट पर लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करने से ऑनलाइन फॉर्म खुल जाए और अभिभावक उसे भर सकेंगे। सरकारी व निजी स्कूलों के शिक्षकों को भी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए यह लिंक दिया जा रहा है, जिससे वह बच्चों व उनके अभिभावकों तक व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाएंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने शिक्षकों, बच्चों के माता पिता और अभिभावकों से अपील की है कि वह कोविड-19 के मद्देनज़र स्कूल खोलने को लेकर ऑनलाइन फीडबैक दें, ताकि उनके सुझाव के आधार पर सरकार स्कूल खोलने पर निर्णय ले सके। देवघर जिला उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने मधुपुर अनुमंडल में मनरेगा योजना के तहत चल रहे नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना व बिरसा हरित ग्राम योजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गढ़िया पंचायत में पौधारोपण किया। उपायुक्त ने अनुमंडल कार्यालय और नगर परिषद कार्यालय का भी निरीक्षण किया। वो अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि मनरेगा योजना के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार से जोड़ना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की। मौके पर DDC शैलेंद्र कुमार लाल, DRDA डायरेक्टर नयनतारा क्रिकेट्टा, SDO योगेंद्र प्रसाद सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। और उसके लिए आवेदन सर हम सभी हैं यहाँ पे, हम लोग कुछ लोग आए हैं 4-5 लोग, और उसके लिए आवेदन आपको सर आपसे रिक्वेस्ट है। ROB में आप प्रभावित दूसरे तरह से हो रहे हैं, इकोनॉमिकली हो रहे हैं। जी यानी आपका घर नहीं जा रहा है। घर जा रहे हैं हम लोग। घर जा रहा है सर। इस कोरोना पीरियड में हम बेघर होके कहाँ जाएंगे? कोरोना पीरियड है, लेकिन ROB के लिए निर्माण के लिए सुनवाई वगैरह हुई कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं बना। जमीन हमारे पास ऐसे हैं जो खेती योग्य नहीं है, तो बागवानी करके हम परमानेंट एक एसेट तैयार कर लेते हैं और भविष्य में एक पीढ़ी नहीं 2-3 पीढ़ियाँ इससे कमाएंगी और खाएंगी। एक बार जब फल तैयार होगा तो आपको लाखों में वो फल बिकेंगे अगर एक साथ तैयार होती है। आप मुजफ्फरपुर वगैरह चले जाइएगा बिहार में, तो वहाँ लीची की खेती होती है। वहाँ किसान लीची लगा के छोड़ देता है, कुछ दिन के बाद देखिएगा कि ग्राहक, उसको जो व्यापारी हैं वो खुद आते हैं। जैसे ही उसमें मंजर लगना शुरू होता है, व्यापारी आते हैं और उसके आगे की देखभाल वो खुद करते हैं, फसल वो खुद ले जाते हैं, रखवाली खुद करते हैं। तो अगर यही सिस्टम यहाँ भी आपने आम में किया या लीची जो भी लगाते हैं, तो भविष्य में ये आपके लिए एक ऐसा परमानेंट एसेट होगा जो सिर्फ आपकी ही नहीं, आपकी अगली आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ देती जाएगी। दूरी की बात आपने देखी ली कि तरह तरह की योजनाएं, नरेगा हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो या वृक्षारोपण हो, 15 फिनांस हो, डिफरेंट सरकार की चाहत है कि उसके पास जिस तरह के भी संसाधन हैं उसका पूर्ण उपयोग किया जाए और लोगों को यथासंभव रोजगार मुहैया कराया जाए ताकि कोई भूख से न मरे। दूसरी बात कोविड है, ये सब जानते हैं कि कोविड एक ऐसी बीमारी के रूप में अभी आई है जो एक ताकत के रूप में है, जो अदृश्य शक्ति के रूप में है। ना आप उसको देख पाते हैं ना हम देख पाते हैं, लेकिन उसका अस्तित्व है। तो इसमें बचने का हमारे पास न दवा है न कुछ है।
सिर्फ एक ही साधन हमारे पास है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, प्रॉपर हाथ का सैनिटाइजेशन करें, हाथ को साबुन से धोएं और दूरी एक दूसरे से दूर रहें। भले ही वो आपके कितने भी जान पहचान के हों, आपको लगता होगा जी ये मेरे प्रिय हैं, लेकिन वो भी नहीं जानते होंगे अगर उनमें ऐसा सिस्टम है जिसके बारे में वो खुद नहीं जानते हैं कि वो खुद बीमार हैं, तो वो आप में फैला सकते हैं। मधुपुर बाजार में प्रशासन के द्वारा आज मास्क के प्रयोग को लेकर चेकिंग अभियान चलाया गया। ज्ञात हो कि झारखंड सरकार द्वारा मास्क न पहनने वालों को 1 लाख रुपए जुर्माना करने का आदेश जारी किया गया है। शहर के गांधी चौक हटिया रोड थाना रोड में थाना प्रभारी सत्येंद्र प्रसाद के नेतृत्व में चेकिंग अभियान के दौरान बाइक सवारों के साथ साथ जिन दुकानदारों ने मास्क नहीं लगाए थे उन्हें भी चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की उदासीनता के कारण करौं प्रखंड क्षेत्र के सालतर गांव के रहने वाले लोगों का जीवन बुनियादी समस्याओं से जूझने को अभिशप्त है। मौसम चाहे कोई भी हो, सालतर गांव के मुख्य सड़क में हर वक्त गंदा पानी बहता रहता है, जिस कारण सड़क निर्माण के समय जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण घरों का गंदा पानी सड़क पर ही बहता रहता है। ज्ञात हो कि इसी सड़क से होते हुए श्रद्धालु बाबा दुबे मंदिर जाते हैं। गंदे पानी के कारण मलेरिया एवं अन्य खतरनाक बीमारी के फैलने का डर बना रहता है। गंदे पानी के दुर्गंध के कारण ग्रामीणों का सड़क पर निकलना मुहाल हो गया है और वह नरकीय जिंदगी जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन से नाली निर्माण की मांग की है। हम लोग का गाँव सालतर है। सालतर में 12 महीना पानी गंदगी पूरा रोड में बहता है, गंद करता है। हम लोग का रहना मुश्किल हो गया है, आदमी का चलना मुश्किल हो गया है। ये दुबे बाबा का मंदिर है मेन रोड, इसमें बाबा मंदिर आदमी जाता है, गंदगी फैलता है, आदमी बहुत कुछ बोल के जाता है। हम लोग का रहना मुश्किल हो गया है, बहुत गंद करता है। मुखिया जी को बोले लेकिन नहीं सुना मुखिया जी, और नहीं नाला ताला कुछ दिया हम लोग। मार्गोमुंडा प्रखंड में आज देवघर जिला निदेशक नयन तारा केरकेट्टा पहुंची और प्रखंड क्षेत्र के चितनारी, पंदनिया व रामपुर पंचायत में संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना का निरीक्षण किया। निदेशक सहित बीडीओ संतोष कुमार चौधरी, जीप सदस्य इमरान अंसारी ने संयुक्त रूप से बिरसा हरित ग्राम योजना में पौधारोपण किया। मौके पर निदेशक ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग की एक महत्वाकांक्षी योजना है। 3 वर्ष के अंदर सभी पौधों में फल आने लगेंगे और लाभुकों को इससे योजना का लाभ मिलने लगेगा। अपने को दबाइए क्रम है। बेसिकली ये अभी विभाग, ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा अंतर्गत योजना है, पानी रोको पौधा रोपो, और बिरसा हरित ग्राम योजना से संबंधित ये योजना है, जिसमें हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि किसानों का भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। कि ये पंचवर्षीय योजना है, देख रेख और जो इसमें निगरानी और अनुश्रवण है विभागीय कर्मियों द्वारा इसमें 5 साल तक की जानी है। लाभुक के साथ सक्रिय रूप से हमारे कर्मी 5 साल तक इसमें इन्वॉल्वमेंट इनका रहेगा। और ये आप देखेंगे कि तीसरे साल के बाद इसमें जो भी है इसमें फ्रूटिंग आएगी,
तो इससे किसानों का अपना जो आमदनी है वो भी प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह से ये सरकार की और ग्रामीण विकास की एक महत्वाकांक्षी योजना है। हम लोग सब इसी प्रयास के लिए हैं और हम ऐसी आशा करते हैं कि हमारे प्रखंड मार्गो मुंडा के कर्मियों के द्वारा और सभी किसानों लाभुकों के सहयोग से ये योजना अवश्य सफलीभूत होगी। धन्यवाद। सारठ प्रखंड कार्यालय से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर बसा फासियाबाद गांव में करोड़ों की लागत से बना सड़क गांव के मुख्य मार्ग से जोड़ने में असफल था। इस कारण मालिक डंगाल के पास 100 मीटर रोड नहीं बनने से समस्या जस की तस बनी हुई थी। ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन से इसकी गुहार लगाई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिला और फिर अंततः ग्रामीणों ने आपस में चंदा करके स्वयं से श्रमदान करते हुए शेष 100 मीटर सड़क बनाने का फैसला किया। ग्रामीणों ने बताया कि मात्र 100 मीटर सड़क नहीं बनने के कारण गांव में स्कूल की गाड़ियां, एम्बुलेंस या अन्य गाड़ी नहीं आ पाती थी। आज भी यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे चारपाई पर रखकर मुख्य सड़क पर लाना पड़ता है। अब यह 100 मीटर सड़क बन जाने से उनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लॉकडाउन के दौरान लगातार यह देखा गया कि शहरों में कोरोना को लेकर प्रशासन जितनी सख्त थी, शायद इतनी सख्ती गाँव में कभी देखने को नहीं मिली। धड़ल्ले से चल रही दुकानें, बेखौफ लग रही हाट बाजार, ऐसा लगता है जैसे कि कोरोना सिर्फ शहरी क्षेत्र के लिए ही आया है। पाथरौल में भी आज ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला। बार बार सरकार के द्वारा नियम जारी करने के बाद भी लोग बेखौफ होकर हाट बाजार लगा रहे हैं। जब इसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी को मिली तो उन्होंने कहा कि जल्द ही इन पर कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए, ये हाट है। इस हाट में कुछ भी हैं जो मास्क लगाए हैं। ये देखिए हमारे बाबा हैं जो कोरोना से डरने लगता है, कोरोना से डरने लगता है तो मास्क नहीं लगाए हैं, भूल गए। और आप? अच्छा, हो गया, चलिए ठीक है। कोरोना से डर नहीं है। ये इनका कहना है ना कि मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, तो कोरोना से डरना क्या है। सरकार लाख कोशिश कर ले। झारखंड सरकार में हाई कोर्ट कह रही है कि सरकार कुछ भी कदम नहीं उठा पा रही है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। पुलिस प्रशासन बेखबर है। ये जांच होनी चाहिए थी इसकी। ये पूरा हाट लग गया। अनुमंडल में आप देखे होंगे आज जिला उपायुक्त भी पहुंचे हुए थे, अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ हैं, जोगेंद्र प्रसाद जी हैं, बार बार लोगों को चेतावनी देते हैं कि मास्क पहनो, भीड़ भाड़ मत लगाओ, कोरोना से बचो। लेकिन ये देखिए, ये पाथरौल का हाट है और इस हाट में बगैर मास्क के ही लोग आपको बाइक से और सड़क पे घूमते नजर आएंगे। और हाट में यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल मूक दर्शक, जबकि पाथरौल में थाना भी मौजूद है। और आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल MDP News 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले सभी खबरें आप तक पहुंच सके। तो दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे अगली बार। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।